लिमिट्स एक ऐसा चैप्टर है जो कैलकुलस को अलजेब्रा से अलग कर देता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, हमको यह देखना होता है कि आपका अगर कोई फलन है जो आपको दिया गया है, तो वह किसी x के किसी एक मान के लिए, मान लीजिए x का मान a ले लेते हैं, तो x के मान को अगर हम a के समीप लेके जाएं तो हमारा फलन किस तरीके से बिहेव करेगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो किस तरीके से वेरी करेगा, ये हमें देखना होता है। ठीक है, अब इस सीमा के अंदर बात समझें कि जो चैप्टर की बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्या, लिमिट्स या सीमा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में आनी चाहिए वो ये कि हम सबसे पहले x को अप्रोच कराते हैं, x को हम a की तरफ अग्रसित करते हैं, यानी हम x का मान कभी a नहीं रखते। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लिमिट्स है क्या, तो अगर अपन बेसिक चीज के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, ठीक है, और f ऑफ x। और मान लीजिए इसका मान हमने मान लिया कि कोई l आ रहा है, और l क्या है, एक निश्चित संख्या आ जाती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यानी इसको अगर हमको समझना है कि ये चीज लिखी क्या गई है, तभी हमें आगे फील भी आएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि यदि आपका x जो है वो a के बहुत समीप जा रहा है, x क्या कर रहा है, a को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब x का मान a नहीं है, x क्या कर रहा है, a को अगर अप्रोच कर रहा है, तो जो आपका फलन दिया गया है f ऑफ x, उसका मान किसको अप्रोच करेगा या किसके समीप पहुंच जाएगा, l के समीप। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप यह बोल पाओ कि f ऑफ a बराबर l है, और इसका मतलब यह नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि f ऑफ a बराबर l है। इसका मतलब f ऑफ a का मान l हो भी सकता है और f ऑफ a का मान l नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको यह समझना है कि हम फलन का बिहेवियर चेक करेंगे जब हमारा x जो होगा वो किसके पास जाए, a के पास जाए। अब जब आप ये बोलते हैं कि हम x को a की तरफ अप्रोच करा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम a से या तो थोड़ा पहले हैं या थोड़ा बाद में है। जैसे अगर मैं आपको वक्र में समझाऊं थोड़ा सा, मान लीजिए आपका कोई फलन दे रखा है, इस पॉइंट पर आपने वैल्यू छोड़ दी और आप ऐसा ग्राफ लेके आ गए। मैंने इस पॉइंट को बोल दिया कि ये आपका x बराबर a है। ठीक है जी, a पर आपका फलन का मान मान लीजिए यहां पर आ रहा है, यानी ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं कि ये f ऑफ a है। ठीक है, यहां पर जो मान है, अब देखिए मैं जब बोलता हूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू है, लिमिट का मतलब आप क्या कर रहे हैं, x के मान को a की तरफ अप्रोच करा रहे हैं। जब आप x के मान को a की तरफ अप्रोच कराएंगे तो हो सकता है कि आपका जो a का मान हो, मतलब जो मान हो x का, वो यहां कहीं पर हो, और इसको अपन बोल देते हैं a माइनस एच, और यहां से हम इधर की तरफ अप्रोच कर रहे हो, या हो सकता है कि हम इधर से इधर की तरफ अप्रोच कर रहे हो। और जब ऐसा कर रहे होंगे तो क्या होगा कि आपका जो फलन का मान है वो अप्रोच कर रहा होगा इस पॉइंट को, या इसको पॉइंट को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि f ऑफ a का मान l है, हम ये बोल रहे हैं कि हम फलन का नेचर चेक करना चाहते हैं, हम उसका बिहेवियर चेक करना चाहते हैं जब x क्या करे, a के करीब जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने कहा आपसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, और मैंने बोला कि जरा इसका मान बताएं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, x बराबर 2 डाल देते हैं, 2 माइनस 2 का मतलब 0, और आपका 2 माइनस 2 का मतलब 0, तो वो बोलते हैं कि सर इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जबकि आप देखें जरा ध्यान से, क्या मैंने ये बोला है कि x बराबर 2 है? मैंने क्या बोला है कि जो x का मान है वो 2 के बहुत करीब जा रहा है, यानी x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, यानी वो 2 की तरफ जा रहा है। 2 की तरफ जाने का मतलब वो अभी 2 नहीं हुआ है, वो 2 से या तो थोड़ा पहले कोई मान दे रहा है या 2 के थोड़े बाद मान दे रहा है। ठीक है, अगर अपन इसका बात करें तो मैं आपसे बोलूंगा कि देखिए इसके अंदर क्या है, अगर आप इसका प्रांत डिसाइड करेंगे तो इसका प्रांत आएगा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है ना, और इसका जो मान आएगा वो आएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक, अब अगर मैं ये बोलूं तो इसका मतलब हो गया कि x का मान जो है वो आपका 2 से लेके अनंत जा रहा है। इस वाले जब फंक्शन में अपन बात करें, इस एक्सप्रेशन की बात करूं मैं, इस व्यंजक की, तो इसका जो मान है वो x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 2 जा रहा है। और अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए पहला मान कह रहा है क्या कि आपको जाना है 2 से लेकर और कहां तक, अनंत तक।
दूसरा कह रहा है कि आपका जो मान है वो माइनस अनंत से कहां तक जाना चाहिए, 2 तक। तो दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो एक ही वैल्यू है, दैट इज x इक्वल टू 2, यानी x बराबर 2 है। अब आपसे मैं बोलूं कि मैं बोल रहा हूं x का मान 2 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब वो x का मान अभी क्या नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ। अब अगर x का मान आपका 2 नहीं हुआ तो आप क्या बोलेंगे कि सर अगर मैं 2 से थोड़ा छोटा नंबर डालूंगा तो भी ये फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, और अगर मैं 2 से अधिक मान डालूंगा तो भी यह फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। यदि आप 2 से अधिक मान डालेंगे तो यह वाला जो एक्सप्रेशन है वो अपरिभाषित हो जाएगा। और जब मैं बोलूं आपसे कि ये मान मैं आपका डाल दूं 2 से छोटा, तो ये वाला फलन मतलब ये वाला व्यंजक जो होगा वो क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 2 पर अवश्य रूप से इस फलन का मान 0 आ रहा होगा, लेकिन जब मैं यहां लिमिट लगा के बोलता हूं और मैं बोल रहा हूं 2 को अप्रोच करना है, तो आप 2 को अप्रोच कैसे कर रहे होंगे। अगर आपकी संख्या रेखा मैं दे दूं माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत और मैं यहां पर 2 लिख दूं, तो 2 को अप्रोच करने का 2 ही तरीका है कि आपका x का मान 2 से थोड़ा छोटा हो और वो 2 की तरफ चल दे, ठीक है। पर यह संभव नहीं है किस केस में कि 2 से मान छोटा रखा तो आपका ये वाला फलन क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, ये वाला व्यंजक जो होगा वह अपरिभाषित हो रहा है। आपने बोला कि सर मैं 2 को इधर से अप्रोच कर लेता हूं, यानी मैं 2 के राइट हैंड साइड से अप्रोच कर लेता हूं, तो भी मैं बोलूंगा कि अगर 2 से बड़ा मान आपने रख दिया तो ये वाला व्यंजक जो होगा वो अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 वो आएगा क्या, कि ये डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब लिमिट जो है वो विद्यमान नहीं है, जो आपकी सीमा है वो विद्यमान नहीं है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि अगर मैं ये बात बोलता हूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x है, तो ये ध्यान आपको हमेशा रखना है कि मैं a पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कहां पर, a के थोड़े से पहले और थोड़े से बाद में, जिसको हम बोलते हैं a के निकटवर्ती बिंदुओं पर। यानी अपने जो फलन आपको दिया गया है उसका हम बिहेवियर चेक करना चाहते हैं जब x का जो मान है वो a के निकटवर्ती बिंदुओं पर हो और वो किसको अप्रोच कर रहा हो, a को अप्रोच कर रहा हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं एक्सटेंडिंग टू a पर, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि x बराबर a उस फलन के प्रांत में विद्यमान हो या ना हो। हम क्या चेक कर रहे हैं, उसका बिहेवियर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x। अगर मैं बोलूं कि इस फलन का यानी इस पूरे फलन का मान क्या होगा x बराबर 2 पर, तो आप बोलेंगे कि सर इसका मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 और इसका मान क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर इसका मान विद्यमान नहीं है। क्यों विद्यमान नहीं है, क्योंकि 2 के कोई भी निकटवर्ती बिंदु इसके प्रांत में स्थित नहीं है, अतः हम 2 के करीब जाते वक्त फलन का बिहेवियर चेक नहीं कर पाते, क्योंकि ये क्या है, ये एकल बिंदु फलन है, ये सिंगल पॉइंट फंक्शन है। इसका मतलब एक ही बिंदु इस केस में क्या आ रहा है, प्रांत में आ रहा है। तो यानी आपका जो ग्राफ बना होगा वो 2 पर 0 बनकर के खड़ा हो गया होगा, इसके अलावा आलेख कहीं बना नहीं, तो मैं इसका नेचर भी चेक नहीं कर पाया। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला लिमिट एक्सटेंडिंग टू f ऑफ x का मतलब L है, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे x का मान a की तरफ अप्रोच करेगा, जैसे जैसे x का मान a की तरफ बढ़ेगा, अग्रसित होगा, वो चाहे लेफ्ट से हो जाए चाहे राइट से हो जाए, मेरा फलन का मान जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, L को अप्रोच कर रहा है। तो L जो होगा वो क्या होगा, एक निश्चित संख्या होगा, ठीक। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे बात करूं, मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए मैं आपको एक सवाल देता हूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a या लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मैंने कहा x बटे x के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब आप क्या बोलेंगे कि सर मैं जो है बात करना चाहता हूं कहां पर, 0। अब क्या 0 x बटे x के प्रांत में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यदि आपके हर में x बैठा हुआ है तो हमको पहले स्टेप में ही यह लिखना पड़ा होगा कि x का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो यह सवाल कैसे परिभाषित हुआ, सवाल कह रहा है कि x का मान कहां जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, 0 हुआ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि x का मान 0 से थोड़ा छोटा रहा होगा, 0 से थोड़ा छोटा रहा होगा और वो मान किधर की तरफ अग्रसित कर रहा है, 0 की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड से हम किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 की तरफ कर रहे हैं।
अगर इसकी लिमिट कैलकुलेट की जाए तो इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं आपको शून्य को इधर से भी अप्रोच किया जा सकता था, तो अब शून्य को किधर से अप्रोच किया जा रहा है? आप बोलोगे सर शून्य को अप्रोच करने की जो जगह है वो किधर से है? राइट साइड से है। इसका मतलब ये जो लिमिट अब कैलकुलेट होगी वो कहलाएगी राइट हैंड लिमिट। अब आपका अगर ये दोनों ही तरफ से अगर आप शून्य की तरफ अप्रोच करते हैं और आपका मान किसी एक निश्चित अंक को देता है, तो हम बोलेंगे कि x का मान शून्य की तरफ जब अग्रसित होगा तो यह व्यंजक जो है यह मान आपको एक निश्चित अंक दे रहा है, यानी इसकी जो सीमा है, इसकी जो लिमिट है उसका मान 1 है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि शून्य, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि यह शून्य से थोड़ा छोटा है, मैंने बोल दिया कि यह मान मान लीजिए 0 - h है। ठीक है, और अगर ये शून्य से थोड़ा बड़ा है तो मैंने बोल दिया 0 + h है, ये कहते हुए कि जो h का मान है वो धनात्मक है। अब अगर h का मान धनात्मक है तो शून्य से मैं शून्य में -h जैसे ही करूंगा वो मान क्या होगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, और 0 + h करते ही वो मान शून्य से कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला कि आप x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दे बेटा? 0 - h सब्स्टिट्यूट करें। और आप क्या बोल रहे हैं कि ये जो 0 - h आ रहा है ये किसकी ओर अग्रसित होना चाहता है? शून्य की ओर अग्रसित होना चाहता है। इसका मतलब आप चाहते हैं कि अगर x का मान शून्य की ओर अग्रसित हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि h का मान भी शून्य की ओर अग्रसित होगा, क्योंकि जैसे जैसे h का मान शून्य की तरफ आ रहा होगा वैसे वैसे आपका मान किधर जा रहा होगा? ये वाला जो पॉइंट है a, ये किसकी तरफ जा रहा होगा? b की तरफ सरक जाएगा। ऐसे ही अगर आपने x की जगह पर 0 + h रखा और मैंने बोला कि मैं चाहता हूं कि x का मान क्या हो? शून्य हो, क्योंकि मैं एक्सटेंडिंग टू 0 दे रखा है, तो आप बोलोगे कि सर ऐसा तभी होगा जब h का मान शून्य की तरफ जाए। तो ये जो c पॉइंट है ये भी सरकने लग जाएगा किसकी तरफ? b की तरफ। अब क्या होगा? अगर आप x की जगह 0 - h डाल देते हैं तो ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ऊपर आ जाएगा बेटा -h और नीचे भी क्या आ जाएगा बेटा? -h। अब आप बोलोगे कि सर क्या हम इन्हें काट सकते हैं? आप बिल्कुल काट सकते हो, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि h का मान कहां की तरफ जा रहा है? शून्य की तरफ जा रहा है। शून्य हुआ नहीं है, h = 0 नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? शून्य नहीं हुआ। शून्य नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर यह अशून्य राशि है और यह भी क्या है? एक अशून्य राशि है। तो ये दोनों कट जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा? 1। यानी अगर आप a से b की तरफ सरक रहे हैं तो आपका जो ये व्यंजक दिया गया है या जो फलन दिया गया है इसका मान किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अगर मैंने x का मान 0 + h रखा तो आप देखिए आपको लिमिट कहां लेके जानी पड़ेगी? आपको कहना पड़ेगा कि यदि h 0 होगा तो ऊपर आएगा h और नीचे भी आएगा h। ये भी कट के आपको क्या देने वाला है? 1 देने वाला है। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि सर जब हम a से b की तरफ जा रहे हैं तो जो मेरा फलन मुझे दिया गया है वह भी किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को अप्रोच कर रहा है। और ऐसे ही लिमिट स्टैंडिंग टू 0 पर h/h पे अगर मैं c से b की तरफ जा रहा हूं तो भी मेरा व्यंजक किस मान को अप्रोच कर रहा है? 1 को अप्रोच कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि इसकी जो लिमिट है वो क्या करती है? वो एग्जिस्ट करती है। इसकी लिमिट क्या करती है बेटा? इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। वह मान 1 है। अब यह मान 1 है का मतलब क्या हुआ? आपका इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं हुआ कि अगर आप x = 0 डालेंगे तो यह समीकरण, यह जो फलन है वो क्या मान देगा? 1 देगा, क्योंकि शून्य तो उसके प्रांत में है ही नहीं, तो आप शून्य पर जा ही नहीं सकते। आप क्या कर रहे हैं? जब शून्य के बहुत समीप पहुंच रहे हैं तो आप अपने व्यंजक का जो बिहेवियर है, जो उसका आउटपुट है, उसे चेक कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि उसका मान क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि लिमिट के अंदर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो x के साथ एक्सटेंडिंग टू a दे रखा है वो a फलन के प्रांत में हो या ना हो, हम उस बिंदु पर सीमा ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हम x = a तो कभी बोलेंगे ही नहीं, हम a का दोनों का जो निकटवर्ती बिंदु है वो चाहे a - h हो चाहे वो a + h हो, हम उन पर अपने फलन का बिहेवियर चेक कर रहे हैं। ठीक बात। अब देखिए यहां पर जैसे अपन ने बोला कि लिमिट, मैंने मान लीजिए ऐसा दे दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 और मैंने आपसे बोला sin x का मान। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर sin π/2 का मान 1 होता है। मैंने यहां क्या बोला कि x π/2 को क्या कर रहा है बेटा? अप्रोच कर रहा है। जरा sin x का ग्राफ देखें। sin x का ग्राफ जब आप बनाते हैं और आप जब यहां पर π/2 लिखते हैं तो आप देखें क्या हो रहा है कि जब मैं लिमिट की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? लिमिट की। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक बिंदु लूंगा a, ये मेरा b और ये मेरा c।
ठीक है, मैंने कहा ये जो मान होगा वो π/2 माइनस h होगा। आप ये ध्यान रखें, इस पूरे चैप्टर के अंदर जो मैं h लूंगा, यानी कि एक बहुत ही छोटा नंबर, वो सदैव एक धनात्मक राशि रहेगी और वो शून्य के बहुत समीप रहेगा। ठीक है, पूरे चैप्टर में जहां पर भी हम h बोलेंगे वो h एक धनात्मक राशि होगी, और ये धनात्मक राशि सदैव कैसी होगी? एक धनात्मक राशि होगी जो कहां जा रही है? शून्य के समीप जाने वाली है। ठीक है, अब अगर आप π/2 माइनस h पर जाएंगे तो आपके वक्र पर ये पॉइंट कुछ यहां आ जाएगा। ठीक है, ये π/2 पर 1 आ रहा है बेटा, और ऐसे c पर आपका क्या बनने वाला है? π/2 प्लस h आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि आपका x का मान कहां पर पहुंचे? π/2 पर पहुंचे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा कि सर यदि h का मान शून्य की तरफ जाएगा, देखो h का मान कहां जा रहा है? शून्य की तरफ जा रहा है। h बराबर 0 हो जाता तो ये बिंदु a कहां पहुंच जाता? बिंदु b पर पहुंच जाता। ठीक है, पर मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस पूरे एरिया के अंदर मेरे फलन का जो बिहेवियर है, यानी जो आउटपुट है, उसे चेक करूं। तो जब मैंने बोला h शून्य की तरफ जाएगा तो ये जो बिंदु a है ये सरकेगा किसकी तरफ? b की तरफ। तो ये जो वक्र पर बिंदु आ रहा है ये बिंदु सरकेगा किधर की तरफ? 1 की तरफ, क्योंकि ये जो पॉइंट आपका होगा वो क्या होगा बेटा? 1। तो आप जब लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहे हैं और आप h का मान शून्य की तरफ अग्रसित करते हैं तो आपका बिंदु a किसकी और सरकने की कोशिश कर रहा है? b की तरफ सरकने की कोशिश कर रहा है। और जब बिंदु a b की तरफ सरकेगा तो आपका जो a डैश पॉइंट है वो किसकी तरफ सरकने की कोशिश करेगा? b डैश की तरफ सरकने की कोशिश करेगा। और जब वो b डैश पर जाएगा तो उसका मान कितना आ रहा है? 1। तो आप क्या बोलेंगे कि सर अगर हम बोलते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 और साइन x की जगह पर आपने क्या रख दिया था? π/2 माइनस h, तो आप बोलेंगे कि सर इसका मान जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है। ये जब मैंने लिखा लिमिट स्टैंडिंग टू 0 साइन ऑफ π/2 माइनस h, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे h का मान शून्य की तरफ जा रहा होगा मेरा जो फलन है उसका मान 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब जब आपने बोला कि सर मैं इसको इस पर c पर चेक करने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा c अगर आपने डाला और आपने फिर से h को क्या करा? 0 की तरफ टेंड कराया। ठीक है ना, जब h शून्य की तरफ जाएगा तो ये बिंदु c सरकेगा फिर से किसकी तरफ? बिंदु b की तरफ सरकेगा। इस c के हिसाब से जो मान आया होगा वो यहां पर कहीं पर c डैश आया होगा, तो ये c डैश वाला बिंदु किधर सरक जाएगा? ये सरक जाएगा b डैश की तरफ। ये भी मान किसको अप्रोच कर रहा है? तो आप क्या लिखेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ π/2 प्लस h, और ये मान भी किसको अप्रोच कर रहा है बेटा? 1 को अप्रोच कर रहा है। अब अगर आप बोले कि लिमिट स्टैंडिंग टू 0 साइन ऑफ π/2 प्लस h का मान किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को। तो आप देखें कि आप चाहे लेफ्ट से आए चाहे राइट से आए, दोनों ही केस में आपका फलन जो है वो मान क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। ठीक है, और यहां मजेदार बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन π/2 का मान कितना है तो वो भी क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बात सिर्फ किसकी कर रहा हूं? इस पॉइंट की और इस पॉइंट की। इसका मतलब मैं क्या करना चाहता हूं? मैं आपको इस बात को सुनिश्चित करवाना चाहता हूं कि जब भी प्रश्न में लिखा हुआ आ जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, इसका मतलब a फलन के प्रांत में हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं क्या करूंगा? मैं उस a बिंदु के दोनों निकटवर्ती बिंदुओं की तरफ जाऊंगा और वहां से अपने फलन का जो आउटपुट है उसको चेक करूंगा। अगर दोनों तरफ से यानी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से मेरे जो फलन जो मुझे दिया गया है उसका मान एक निश्चित संख्या की तरफ चला जाता है तो मैं बोलूंगा कि यदि x का मान a के बहुत समीप पहुंचेगा तो f ऑफ x का मान l आ जाएगा। ये उसकी सीमा है, दैट्स अ लिमिट। अगर अपन इसको अपन लोकल लैंग्वेज में बोले या मतलब सिंपल भाषा में बोले तो ये क्या है? ये फलन की बेसिकली औकात बता रहा है कि अगर आप x को बहुत करीब लेके चले जाएंगे a के तो फलन का मान l आ जाएगा। अब कई केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपकी जो लिमिट है उसमें जो आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं उसका मान कुछ और आएगा और राइट हैंड साइड से जो मान आएगा वो कुछ और आएगा, तो हम बोलेंगे कि जो आपकी सीमा है या जो लिमिट है वो विद्यमान नहीं है। दूसरा, अगर आप बोलते हैं कि सर नेबरहुड पॉइंट ही नहीं आते हैं, इन दोनों के जो बिंदु आपको मैं दे रहा हूं x इक्वल टू a उसका कोई निकटवर्ती बिंदु नहीं आ रहा है, तो भी हम बोलेंगे कि इसकी भी सीमा कैलकुलेट नहीं होगी क्योंकि मैं फलन का बिहेवियर उसके निकटवर्ती बिंदुओं पर देख ही नहीं पा रहा हूं, जो कि हमने पहला प्रश्न किया था। इसमें क्या हुआ? 2 का कोई भी निकटवर्ती बिंदु नहीं था।
अब आप x बराबर 2 डाल रहे हैं तो आपका मान 0 आ रहा है, ये सुनिश्चित बात है। लेकिन जब मैं बोलता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, तो मैं कह रहा हूं कि 2 की तरफ क्या करो, अप्रोच करो। अब 2 की तरफ अप्रोच करने का रास्ता ही नहीं छोड़ा उसने कहा मेरे प्रांत में तो सिर्फ एक ही नंबर है 2, ना तो मैं 2 के से छोटे नंबर पर परिभाषित हूं और ना मैं 2 से बड़े नंबर पर परिभाषित हूं। इसका मतलब आपको फिर एक बात और समझ में आनी चाहिए, वो क्या, कि हम जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो ए के निकटवर्ती बिंदु हैं, ए के जो क्या है निकटवर्ती बिंदु है, वह फलन के प्रांत में होने चाहिए। x इक्वल टू ए फलन के प्रांत में हो या ना हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर अपन को इसको परिभाषित करना है, किसको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एल, मैंने लिख दिया, जहां एल क्या है, एल एक निश्चित संख्या है। एल क्या है, एक निश्चित संख्या है। तो इसको हम समझेंगे क्या, इसको हम समझेंगे कि यदि x का मान a के समीप, यदि x का मान a के समीप जाता है, तब f ऑफ x का मान L के समीप अग्रसित होता है, अग्रसित हो रहा है। यदि x का मान a के समीप जा रहा है, तब f ऑफ x का मान L के समीप अग्रसित हो रहा है। अर्थात फलन f ऑफ x का x अप्रोचिंग टू a पर सीमा का मान L होगा। क्या होगा, L होगा। ठीक है, यहां ध्यान देने योग्य, यहां बात यह है x बराबर a फलन के प्रांत में स्थित हो या न हो, यदि x बराबर a के निकटवर्ती बिंदु प्रांत में है, तब हम a पर, एक्सटेंडिंग टू a पर fx की सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे कि सर एक्स का मान ए के जितने समीप जाता है, एफ ऑफ एक्स का मान एल के समीप अग्रसित हो रहा है। यानी एफ ऑफ एक्स का एक्स अप्रोचिंग टू ए पर सीमा का मान क्या है, एल है। अब यहां ये ध्यान देने वाली बात क्या हो गई कि एक्स बराबर ए फलन के प्रांत में स्थित हो या ना हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो उसके निकटवर्ती बिंदुओं पर, अगर उसके निकटवर्ती बिंदु प्रांत में स्थित है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सीमा का निर्धारण कर सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करेगी या वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर वो दोनों तरफ से एक निश्चित मान की तरफ चली जाती है, तो हम बोलेंगे कि आपकी सीमा एग्जिस्ट कर रही है, अन्यथा आपकी सीमा एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं, कुछ एग्जांपल अपन यहां पर लेते हैं ग्राफिकली, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने आपको एक ग्राफ दिया, मैंने आपसे कहा एक ग्राफ ऐसे आया,
यहां पर इसका मान कुछ ऐसा कर दिया मैंने, और इसके बाद एक मान यहां से लिया, इसको अपन ओपन कर देते हैं, ये मान यहां ले लिया, और फिर मैंने क्या करा, यहां से एक मान लेकर ग्राफ ऐसे ले लिया। ये आपका कोई फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, और मैं आपको लिमिट चेक कराने की कोशिश कर रहा हूं कहां पर, x बराबर a पर। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान देनी है वो क्या, कि क्या इसका निकटवर्ती बिंदु जो है, यानी जो दो निकटवर्ती बिंदुओं की हम बात कर रहे हैं, वो निकटवर्ती बिंदु आपके वक्र में है या नहीं। तो आप बोलोगे कि सर देखिए यहां पर हम बात करेंगे कि हम x बराबर a माइनस एच लेंगे। अब a माइनस एच, मैंने क्या बोला था, आपको क्या ध्यान देना है, इस पूरे चैप्टर के अंदर जब भी मैं h का नाम लूंगा तो आप समझेंगे कि h क्या है, एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। एक h जो है वो एक बहुत ही छोटी धनात्मक राशि है, क्योंकि a के अंदर कोई धनात्मक राशि को घटाया ही जाएगा तभी तो ये वाला जो बिंदु है, b वाला जो पॉइंट है हमारा, वो सरक करके कहां पर आएगा, a पर आएगा, तभी तो a माइनस एच आएगा। अब देखिए, जब आप x बराबर a माइनस एच बोल रहे हैं तो आपका जो वक्र है, वक्र पर वो पॉइंट यहां आ रहा होगा। ठीक है ना। अब आप देखें कि जैसे जैसे ये बिंदु इधर सरकेगा, वक्र पर जो आपका पॉइंट है वो किधर सरकेगा, इस पॉइंट की तरफ सरकेगा। मान लीजिए ये जो वैल्यू है वो आपकी L है, ठीक है ना, ये आपको L दे रखा है। ठीक है, यहां मान आपको क्या दे रखा है, ये L दे रखा है। ठीक है, और यहां पर जो मान आपको मिल रहा है वो क्या है, वो m दे रखा है। ठीक है, अब आपने बोला कि सर x जब a माइनस एच को अप्रोच करेगा तो ये जो पॉइंट है ये सरकेगा किधर की तरफ, इधर की तरफ सरकेगा, यानी जो आपका फलन है वो किस मान की तरफ जाएगा, वो l को लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी l लिया नहीं उसने, क्यों, क्योंकि मैं कभी x बराबर a तक पहुंचा ही नहीं, मैं तो x को कहां लेके जा रहा हूं, एक्सटेंडिंग टू a पर। ठीक है, जब मैंने बोला कि x बराबर a प्लस एच कहां होगा, आपने बोला सर वो निश्चित तौर पर a से बड़ा है, यानी a प्लस एच यहां होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे वक्र पर मान आएगा वो यहां पर आएगा, ये वाला पॉइंट। जब मैं इस बिंदु को सरकाऊंगा इधर की तरफ, ठीक है, जब मैं इसको इधर सरका रहा हूं तो मेरा जो वक्र पर जो मान है वो सरक रहा होगा इधर की तरफ, और वो किसको अप्रोच कर रहा है, वो इस बिंदु को अप्रोच कर रहा है। इस बिंदु पर जो फलन का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, m आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अब आपको समझने वाली बात पर ध्यान दें कि मैं जब बोलूंगा कि आपको ये पॉइंट इधर सरकाना है या ये वाला पॉइंट इधर सरकाना है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर हम h को शून्य की तरफ सरका रहे हैं। जब आप h को शून्य की तरफ सरका रहे हैं तो ये वाला बिंदु आपको किधर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, l की तरफ, और ये वाला बिंदु आपको किधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, m की तरफ। तो हम क्या बोलेंगे कि जब हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x कैलकुलेट करें, मान लीजिए ये जो वक्र है आपका वो y बराबर f ऑफ x है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि सबसे पहले आप क्या करो, x की जगह पर a माइनस एच डालो और h को किधर टेंड करा दो, 0। तो जैसे ही आपका h का मान शून्य की तरफ टेंड करेगा, आपका x का मान किसको अप्रोच करेगा, a को। a माइनस एच कैसा है, a से छोटा, a माइनस एच आपका कैसा है, a से छोटा। h को शून्य की तरफ डाला तो ये बिंदु सरकना शुरू कर देगा किधर की तरफ, a की तरफ सरकना शुरू कर देगा। अब जैसे ही ये a की तरफ सरकना शुरू करेगा तो आपका जो वक्र है, वक्र पर जो बिंदु है वो सरकेगा किधर, इधर की तरफ। जब ये इधर सरकेगा तो ये मान कितना देने वाला है, ये मान आपको देने वाला है क्या, l, ये मान आपको l दे देगा। ठीक है, अब आपने बोला कि सर हम दूसरी तरफ से भी चेक करेंगे क्योंकि निकटवर्ती बिंदु दूसरा भी है, तो आपने फिर से h को क्या बोल दिया, 0 बोल दिया। जैसे ही h को आपने टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बोला, यानी h का मान शून्य की तरफ अग्रसित है, आपका ये वाला बिंदु सरकने चालू कर देता है किधर की तरफ, a की तरफ। तो वक्र पर ये बिंदु किधर सरकेगा, ये इस बिंदु की तरफ सरकेगा, और ये बिंदु आपको मान कितना दे रहा है, m। तो इस केस में आपका मान कितना आ गया, m आ गया। अब आप खुद देख के बता सकते हैं कि जो L और M है वो बराबर राशियां नहीं है, M बड़ा है और L छोटा है। तो आप बोलेंगे कि जो L आया वो M के बराबर नहीं आया। इसका मतलब दिए गए फलन का एक्सटेंडिंग टू A पर जो सीमा है, सीमा वो विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप जब दो अलग अलग दिशाओं से A को अप्रोच कर रहे हैं तो आपका जो वक्र है, जो फलन है, वो अलग अलग मान आपको दे रहा है। अब अगर वो अलग अलग मान दे रहा है
तो हम बोलते हैं कि वो जो फलन है वो एक निश्चित जो बिहेवियर है वो शो नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे इसका सीमा जो है वो विद्यमान नहीं है। यानी अगर हमें लिमिट कैलकुलेट करना है, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं x बराबर a का मान क्या होगा, तो आप साफ साफ बोलेंगे कि सर वक्र को देख करके तो साफ पता चल रहा है कि f ऑफ a का मान क्या है, l है। अब f ऑफ a का मान l होने के बावजूद भी, f ऑफ a का मान l होने के बावजूद भी मेरे फलन की जो सीमा है वो विद्यमान नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने x बराबर a के बारे में सोचा ही नहीं। मैं तो हर बार किधर सोच रहा हूं, इधर से इधर आने की सोच रहा हूं और इधर से इधर जाने की सोच रहा हूं, यानी मैं लेफ्ट से ए की पॉइंट की तरफ आने की सोच रहा हूं या राइट से भी ए पॉइंट की तरफ जाने की सोच रहा हूं। मुझे x बराबर a से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।